गुड मॉर्निंग, हरिओम। सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आपकी योगा जर्नी अच्छी ही चल रही होगी। डेली अभ्यास कर रहे हैं, और जो डेली कर रहे हैं मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में बहुत फर्क महसूस हो रहा होगा आपको। ऑब्जर्व करें, खुद का एक्सपीरियंस खुद लें, अनुभव खुद लें। अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। चलिए, आज का जो सेशन है योगा फॉर ओबेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अगेन वेट लॉस। ओबेसिटी, मोटापा, कभी कभी जेनेटिक भी होता है एंड कभी कभी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो जाता है। काफी लोगों की ये भी समस्या होती है, सुनने में आती है कि पहले वो बहुत लीन होते हैं और अचानक से वेट गेन होने लगता है एंड पूरे शरीर में मतलब एक पूरा मोटापा दिखाई देता है। किसी किसी का फैट, बेली फैट होता है, हिप्स थाइस फैट होता है, किसी का आर्म, शोल्डर, चेस्ट, ये सब होता है। पर ओबेसिटी में मोस्टली यही दिखाई देता है कि पूरा शरीर एक एप्पल बॉडी की तरह काफी फैट एंड हैवी बॉडी काफी नजर आती है। एंड एक चीज मैं ये भी बोलूंगी कि कभी भी जो ओवरवेट हैं लोग, कभी भी कोई भी शर्म महसूस ना करें, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिवनेस मेन रहती है बॉडी में। आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत जिनका वेट ज्यादा रहता है उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। कठिन से कठिन आसन वो लोग कर लेते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, नीचे बैठते हैं, ऊपर उठते हैं, बहुत इजीली मूवमेंट, फास्ट चलना, काम करना, थकना नहीं। तो कभी भी हमें वो एक इंफीरियर फीलिंग या एक शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। कोरियोग्राफर्स देख लीजिए आप, टीवी एंकर्स देख लीजिए, काफी तो आजकल ड्रेसिंग इतना स्मार्ट करते हैं वो लोग। मेन है अपने आप में कॉन्फिडेंस का होना। बिल्कुल। तो एक्टिव हमेशा आप रहें, बिल्कुल फिजिकली फिट रहें, खुद को हमेशा एक्टिव रखें। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। एंड मुझे काफी खुशी होती है कि जब आपके फीडबैक्स आ रहे हैं, आप डेली जो अभ्यास कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, उनको जो नियमित करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे, उनको 100% फायदा होना ही होना है। चलिए, डेडिकेशन के साथ बिल्कुल आज का अभ्यास, बिल्कुल अपने साथ जुड़े रहें, मन की स्थिति बनाएं, बिल्कुल डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग, सभी थॉट्स को बिल्कुल दूर कर दें। Join your hands, close your eyes. गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांसें लें। चांट Inhale, chant Inhale, chant Feel the vibration of Om in your whole body, mind. Rub your hands. रब करें अपनी हथेलियों को, वॉर्म करें, वॉर्म, रब रब रब। जैसे ही थोड़ी गर्म हो जाए, हथेलियां अपनी आंखों पर रखें।
चेहरे पे लगाएं, कंठ पे, नाभि पर। ऊर्जा का भंडार है आपकी नाभि। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एक्सपर्ट ड्राई मसाज। बिना चाय और कॉफी के टू बूस्ट अप योर ब्रेन। पूरी सुस्ती दूर हो जाएगी। राइट हथेली से टैप करें धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र पर, ब्रह्म चक्र पर। धीरे से अपनी आंखें खोलें विथ ब्यूटीफुल स्माइल। और दिल से मुस्कुराना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं बोलती हूँ तो उस टाइम स्माइल आ रही है। दिल से, बिल्कुल दिल से जो एक खुशी एक विजिबल होती है ना, वो अलग ही होती है। आपको भी पता चलेगा। यहाँ पर आपको आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, हैप्पीनेस। एक आनंद का भाव दिल में भी प्रकट होना चाहिए आपके, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। वेलकम योर न्यू डे विद ग्रेटिट्यूड टू गॉड। चलिए, दोनों हाथ कमर पे। सबसे पहले नेक स्ट्रेचेस, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। धीरे धीरे सांस भरते जाएं ऊपर, देखें ऊपर पूरी तरीके से सीलिंग को। धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं नीचे, चिन को कंठ से लॉक लगा दें। धीरे धीरे सेंटर पाउट बना के होल्ड करें ऊपर 20 सेकंड्स। लुक एट द सीलिंग कंटिन्यूअसली। पाउट बनाएं, यू आर किसिंग द स्काई। जब पाउट बनाते हैं सामने देखते हैं, सेल्फी में तो जनरली बहुत ज्यादा लेडीज करते ही हैं। जब पाउट बना के हम ऊपर सीलिंग को देखते हैं, पूरा ये स्ट्रेच आता है, पूरे पॉइंट्स। तो जो भी यहाँ पर फैट है, एक फेस को भी एक बहुत अच्छा शेप आता है और पूरा यहाँ का फैट आपका मेल्ट होने लगेगा एंड वापस से आप रिगेन करते हैं उसी के। सांस भरें, छोड़ते हुए राइट साइड, धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट, धीरे धीरे सेंटर, राइट, धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट। सांसों को छोड़ते हुए लेफ्ट और राइट देखना है। बीच में आए तो इन्हेल, धीरे धीरे सेंटर, राइट ईयर टुवर्ड्स राइट, डाउन। जितना हो सके नीचे लेकर आए अपने ईयर को, शोल्डर को बिना ऊपर उठाए। धीरे धीरे सेंटर, इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट। जब लेफ्ट साइड झुक रहे हैं तो राइट साइड ऑफ द नेक पे पूरा खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे सेंटर, अगेन राइट। उतना नीचे लेके जाएं जितना आपको स्ट्रेच फील हो। और होल्डिंग के साथ सांसें चालू। धीरे धीरे सेंटर, अगेन लेफ्ट। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो भी स्टिफनेस है, सब दूर। नींद से उठने के बाद काफी दर्द रहते हैं शोल्डर्स में, नेक में, रिलीज। एकदम गर्दन को भी ढीला छोड़ दें। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए पीछे ऊपर उठे, सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे घुमाएं। कई लोग बहुत फास्ट मूव करते हैं, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एंटी क्लॉक पूरा गोल घुमाए, मन ही मन, बिल्कुल बैक, लेफ्ट, डाउन, राइट, देन बैक, लेफ्ट, डाउन, राइट। तो अच्छे से रोटेशन होगा पूरा।
रिलीज। आंखें खुली रखें, जो बिगिनर्स है मैं हमेशा बोलती हूँ आंखें खुली रखें, नहीं तो थोड़े से चक्कर आ सकते हैं, तो वह फीलिंग नहीं आए इसलिए आंखें खुली रखें। राइट एंड लेफ्ट हल्का झटका, रिलीज रिलीज। लेफ्ट एंड राइट नेक को हिलाएं एक कठपुतली की तरह, रिलीज एंड रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, एकदम पूरे आर्म्स को स्ट्रेच रखें, स्ट्रेच बिल्कुल, एक एक फिंगर को खींच के रखें, गैप, सांस भरें और छोड़ें। पूरा कनेक्शन इसका यहाँ तक है, शोल्डर तक आता है पूरा। अच्छा, नाइस स्ट्रेच मिलती है आपको। मेरे कहने पे ना चले, बिल्कुल सामने हाथों को बाहर खींच के रखें, एकदम स्ट्रेट। जब तक नहीं रखेंगे स्ट्रेच की फीलिंग नहीं होगी। धीरे धीरे क्रॉल करते हुए बंद, हाफ फोल्ड करें, ओपन, अगेन हाफ फोल्ड, ओपन। इसमें भी टाइटनेस रखें, टाइटनेस, ऐसे पंजे को आप बंद कर रहे हैं, एंड ओपन। एक बार और खोल, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिस्ट रोटेशन। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, डेली अपनी कलाई को ऐसे चेक करें, डे बाय डे देखना आपके दोनों मिल जाएंगे, अंगूठा और ये मिडिल फिंगर आपकी मिल जाएगी। चेहरे पे स्माइल रखें, स्माइल, कम ऑन, रोटेशन, लेफ्ट, रिवर्स। अब पूरी हथेलियां खोलें, कम ऑन, पूरा रोटेशन दें, पूरी हथेलियों को खोल कर, रिवर्स रिवर्स, पूरा रिवर्स। हाथों को एकदम सीधा रखते हुए, इससे पूरा यहाँ तक इफेक्ट आएगा आपके, पूरा यहाँ तक। जो ये हैंगिंग फैट होता है, जब हमारा वेट लॉस होता है तो यहाँ हैंग होने लगता है, दैट्स नॉट लुक गुड व्हेन वी वियर स्मार्ट ड्रेसिंग। जब स्मार्ट ड्रेसिंग करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए खींच के रखें, बाहर खींच के रखें, खींच के रखें। हथेलियां ऊपर, होल्ड होल्ड। आपने किसी चीज को होल्ड करके रखा है, दैट इज फॉलिंग ऑन यू, कम ऑन, होल्ड होल्ड। पूरा नीचे से स्ट्रेच, पूरा नीचे से स्ट्रेच आएगा आपको, होल्ड। सांसें चालू, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, कम ऑन, डाउन, होल्ड होल्ड, अप, डाउन, अप साइड से, दोनों मिला लें, साइड से, पूरा पूरा अंदर की तरफ खिंचा हुआ आएगा पूरा। सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, रिलीज। एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला अभी, एकदम ढीला, क्रॉस में सिर्फ आपका यह हिस्सा हिलना चाहिए, फ्लैप की तरह, एकदम फ्लैप। कम ऑन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सारा तनाव दूर। जो भी सुन्नपन आता है सुबह उठने के बाद, सब दूर। कम ऑन, कम ऑन। जो दर्द भी होगा, कभी कभी देखिए शिकायत रहती है लोगों को कि एक तरफ दर्द बिल्कुल जम जाता है, स्टिफनेस आ जाती है अचानक ही। कभी आपने कुछ वेट उठा लिया, झटके से कुछ नीचे से पुल कर लिया, उठा लिया, तो एकदम खिंचाव आ जाता है। कुछ भी ना करें, ये सब करें, टैपिंग करें, स्ट्रेचेस दें, नो नीड ऑफ एनी पेन किलर्स। हॉट वाटर का सेक कर लें, पूरा पूरा एकदम ढीला छोड़ें, एक एक फिंगर में झटका दें, एक एक फिंगर में। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से, प्रवाह हमारी नर्व्स में जब होगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई स्वेलिंग नहीं होगी। कम ऑन, दोनों पैर मिला दें, दोनों हाथ यहाँ पे, शोल्डर रोटेशन, एकदम स्ट्रेट देखें सामने। इसमें भी सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इंस्ट्रक्शंस जो है वो बिगनर्स के लिए हमें देनी पड़ती है, बिकॉज डेली न्यू मेंबर्स आर जॉइनिंग। कम ऑन, रिवर्स, पूरा गोल घुमाना है, पूरा। मेक अ जीरो,
ये सॉकेट से आपको 0 बनाना है। कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इनहेल अप, होल्ड करें, होल्ड 1 2, सांसों को नहीं रोकना है, सांसें चालू रहेगी। 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन डाउन डाउन, नीचे खींचे खींचे, पुल पुल, पुश करें अपने बिल्कुल हाथों को नीचे की तरफ, पुश। कम ऑन, एक बार और, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, ऊपर लेकर आए, हाथों को एकदम सीधा रखें, सीधा। होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन डाउन डाउन, पुश करें नीचे, पुश बिल्कुल। फिंगर्स खुली हुई आपकी, एक एक फिंगर। रिलैक्स, ये स्ट्रेच दे रहे हैं आप नीचे की तरफ, पूरा तनाव है हाथ का दूर, एकदम स्टिफनेस दूर। सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत लोगों का फायदा मिला है, बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं। मैं आपको बल्कि थैंक यू बोलती हूँ कि आप अच्छे से कर रहे हैं, इसीलिए आपको फायदा मिला है। थोड़ा सा जो दर्द आप सहन करेंगे उस टाइम जब कर रहे हैं, तो आपके हमेशा के जो दर्द वहां बैठ गए हैं बिल्कुल, वह पुराने से पुराना दर्द आपका दूर हो जाएगा। चलिए, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, शोल्डर की लेवल यानी एकदम स्ट्रेट एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच पे खास ध्यान देना। कम ऑन, रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, अब सामने कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहीं पर एकदम खींच के रखें, खींच के, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, जब तक मैं नीचे हाथ रखने के लिए ना बोलूं, स्ट्रेच को मेंटेन रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, स्ट्रेच को मेंटेन, रोटेशन, इनहेल एक्सहेल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पहुंचाएं जहां पर भी स्ट्रेच आ रहा है, रिवर्स रिवर्स। कम ऑन, अगेन हथेलियां ऊपर की तरफ, होल्ड होल्ड, समथिंग इज फॉलिंग, आपने दोनों तरफ से होल्ड करके रखा है। नेगेटिव थॉट्स को पास में ना आने दें, नेगेटिव एनर्जी को पास में ना आने दें, नेगेटिव पीपल से दूर रहें, स्ट्रेस से दूर, या मन में थॉट रखें। कम ऑन, रिलीज रिलीज, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होगा, कम ऑन, टैपिंग टैपिंग टैपिंग, अपने आप को खुद ही सेवा करके ठीक करें। जो भी दर्द हुआ फटाफट गायब। स्ट्रेचिंग के बाद टैपिंग देंगे तो आपको अपने आप आराम मिल जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स, दोनों हाथ ऐसे रखें, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, ऊपर उठाएं, स्ट्रेट स्ट्रेट। इसी में खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, इसका इफेक्ट अलग है। एकदम गर्दन सामने, एकदम स्ट्रेट, स्पेशली शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छे। पूरा खिंचाओ, एकदम नीचे की तरफ, पूरा दबाव दें, और उसी में आपको फिंगर्स खोले बंद करें, सांस भरें छोड़ें, बंद करें तो छोड़ें, ओपन इनहेल, क्लोज एक्सहेल। एक चीज और मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, अभी हम लोगों ने राइटिंग बिल्कुल छोड़ दिया है, सब काम क्योंकि कंप्यूटर पे, टैब पे, मोबाइल पे मैसेजिंग चैटिंग के थ्रू पहुंच जाते हैं सबको, बहुत इजी कर दिया है हमने खुद को। पहले याद होगा जब हम छोटे थे, अब तो अभी भी ज्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है, हम लोग लिखा करते थे। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, एटलीस्ट डेली 10 लाइनें जरूर लिखें, कुछ भी जो आपके मन में है वो लिखें, या कोई भी अच्छी बातें जरूर लिखने की प्रैक्टिस रखें। नहीं तो जब कभी भी आप पेन उठाएंगे और लिखेंगे, एक तो आपकी शेकिंग होगा, एंड हर बार आपके साइनिंग में भी फर्क आता जाएगा।
आप देखिए कि जब आप चेक्स पे, बैंक्स के या कुछ भी पेपर्स एनीथिंग साइन भी करेंगे तो वो डिफर होगी थोड़ी सी राइटिंग, आपको बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा टीचर्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, टीचर्स का हमेशा फ्लो अच्छा रहता है बिकॉज दे आर चेकिंग पेपर्स एंड करेक्शंस करते हैं। बाकी मैं हम जैसे लोग जो हैं उनके लिए बोल रही हूँ डेली 5 लाइनें जरूर लिखें, कुछ भी अच्छे वर्ड्स, अच्छी स्पेलिंग्स, उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा और इसको भी फ्लो मिलता रहेगा। बिल्कुल वह भी एक तनाव दूर करने की एक्सरसाइज है, दैट इज वेरी गुड। एंड आपके ब्रेन की इंटेलिजेंसी अच्छी रहेगी, मेमोरी पावर शार्प होगी, सब बातों के लिए अच्छा ही है। रिलैक्स, दोनों पैर खोलते हैं, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, अब हथेलियां बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ नमस्ते ऐसे करें, दोनों हाथ नमस्ते। जस्ट अ मोमेंट, दोनों हाथ ऐसे नमस्ते करने, बिल्कुल। कम ऑन, इनहेल, कोहनियां ऊपर की तरफ, एक्सेल करते रहें। साइड फैट यहाँ का पूरा डिसॉल्व होगा आपका। अब कम ऑन, ऐसे हाथ रखें दोनों चेस्ट के सेंटर पे, दोनों टिप्स से टिप्स मिला दें अपने फिंगर्स की। इनहेल, एक्सेल, कोहनियां मिला लें। नहीं मिल रही है कोहनियां, यहाँ तक आ रही हैं तो भी चलेगा, डोंट फोर्स, क्योंकि जिनका यहाँ अभी शोल्डर में फैट है, ज्यादा ब्रॉड शोल्डर्स हैं, हैवी है, यहाँ पे फैट है, पीछे बल्जेस हैं, तो आगे तक नहीं मिलता है। डोंट वरी, धीरे धीरे डिस्टेंस कम होते होते मिल जाएगा। डोंट वरी, कम ऑन, इनहेल, एक्सेल। रिलीज एंड रिलैक्स। नंबर ऑफ टाइम्स आप बढ़ा सकते हैं, शाम में भी करें, 10 20 15 30 50 तक ले जा सकते हैं, कोई वरी नहीं, कर सकते हैं यथाशक्ति का प्रयोग। एकदम से नहीं करना है, नहीं तो मस्कुलर पेन्स हो जाएंगे आपको। आराम आराम से फायर फायर करके बढ़ाते जाना है। अब दोनों पैर मिलाएं। जो अच्छे स्विमर्स हैं, जो स्विमिंग करते हैं, अब हाथ ऐसे रखें उल्टा, जैसे हथेली आसमान की तरफ है, पूरा उल्टा कर दें। इसको आपने उल्टा कर दिया, एकदम सीधा खींच के रखना है, एकदम सीधा। पहले तो स्ट्रेच को मेंटेन करो, एकदम स्ट्रेच, ये यहाँ ले आए और एकदम सीधा, हथेलियां बाहर की तरफ है आपकी, बाहर की तरफ। अब जैसे स्विमिंग करते टाइम पूरा पीछे, कम ऑन, यहाँ ले आए, एकदम पानी को बिल्कुल पीछे की तरफ। जो स्विमिंग करते हैं उनको मालूम होगा। इनहेल, पूरा शोल्डर्स पे बहुत अच्छा प्रभाव, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, और स्ट्रेच रखें, स्ट्रेच। सांस भरते हुए पीछे ले जाए। साइड से दिखाती हूँ मैं। बहुत अच्छा यहाँ पर आपको इफेक्ट आएगा, चेस्ट साइज रिड्यूस होती है इससे, जिन लेडीज का प्रॉब्लम है। लेवल वही है, सेंटर पे लेकर आए और सेंटर पे ही बाहर तक ले जाना है, पुश करते हुए। फिर नीचे एक बार और, रिलीज। जो भी चेस्ट से रिलेटेड तकलीफें हैं, इसमें कोई भी हेजिटेशन वाली बात नहीं है। मदरहुड के बाद सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, लूजनिंग हो जाती है, तो अपलिफ्टिंग के लिए एंड टाइटनिंग एंड टोनिंग के लिए ये सब बहुत ही अच्छा है। कम ऑन, समन्वय मुद्रा, दोनों कोहनियां मिलाएं,
सांस भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे। गर्दन सामने रखें, एकदम सामने देखें, नीचे झुका के ना रखें। रिमाइंड करते रहें अपने आप को, गर्दन नीचे नहीं झुकानी है। कम ऑन, रिवर्स। Alternate up and down. Come on, दोनों साइड में बिल्कुल यहाँ पर फिक्स रखें अपनी समन्वय मुद्रा बनी हुई है। फिक्स रखें इसको, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, राइट को, एल्बो को एकदम स्ट्रेट, पहले स्ट्रेट, पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रोटेशन दें, पूरा जीरो बनाएं, 3 4 5 6, रिवर्स 1 2 3 4 5 6, कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब राइट को ऐसे फिक्स कर दें, यहाँ से भी दबा दें, यहाँ से भी दबा दें, इसका कोई रोल नहीं है अभी, इसको फिक्स, बैलेंस भी बनेगा आपका। कम ऑन, समन्वय मुद्रा बनी हुई है आपकी, इसको लेवल पे लेकर आए, बिल्कुल शोल्डर की लेवल पे, पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रोटेशन 1 2, पूरा ड्रॉइंग को पीछे तक ले जाएं, 3, वहीं पर नहीं घुमाना है, नो स्मॉल जीरोस, बिग जीरो। कम ऑन, बहुत ही फायदा सर्वाइकल में भी, शोल्डर स्टिफनेस में भी, हम चेस्ट की जो भी है सेगिंग हो गई है, टोनिंग करनी है, टाइटनिंग करना है, रिड्यूस करना है, रिलीज, रिलैक्स, रिलैक्स, गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। इसी में देखिए स्वेट आने लगता है। यह बहुत सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, बहुत इजी, बट यू आर मूविंग, पूरा रोटेशंस ले रहे हैं, उसमें भी आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है और वेट लॉस होता है। थोड़ा सा पैर खोल दें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, यहाँ तक आए नीचे, यहाँ तक नीचे आ गए, बेली पर भी आपका थोड़ा इफेक्ट आया, सीधे खड़े हैं आप, स्पाइन को सीधा रखते हुए यहाँ तक। इमेजिन करें कि आपके हाथ में बॉटल है 1-1 लीटर की। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल, लंग्स के लिए भी अच्छा। रिलीज, 100% गारंटी करती हूँ, मैं देती हूँ, 15 दिनों में ही आपको अपने क्लोथ्स में लूजनिंग लगेगी, काफी एकदम आपको इंच लॉस महसूस होगा, सब क्लॉथिंग में ही आपको फर्क पता चलेगा। कम ऑन, अभी वापस थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस, अब सामने से, कम ऑन, यहाँ तक लाना है, सामने तक, यहाँ तक, शोल्डर की लेवल तक लाना है और नीचे। रिलीज एंड रिलैक्स। ये बल्जेस के लिए है, ये दोनों जो थी एक्सरसाइजेस, बैक बल्जेस, हैंगिंग फैट, जो पीछे स्मार्ट एंड, जब आप टाइट फिट ड्रेसेस, इवनिंग गाउन्स पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो स्मार्ट वियरिंग आप अच्छे से पहने, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल धीरे धीरे बल्जेस बिल्कुल दूर हो जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे भस्त्रिका, लंग्स को उसके स्टिमुलेशन के लिए, सारे पोर्स खोलने के लिए है, डिटॉक्स करने के लिए। कम ऑन, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, इनहेल इन, एक्सेल आउट, नोज से ही इनहेल, एक्सेल, आपको फोकस करना है एक्सेलिंग पे, एक्सेलिंग पे प्रेशर डालना है, फोकस ऑन योर नॉस्ट्रल्स, फोकस ऑन एक्सेलिंग।
कम ऑन। पूरा बाहर तक बिल्कुल स्ट्रेच। कम ऑन अप। अंगूठा ऊपर, नीचे झटके से छोड़ देना सांसों को और अंगूठा ऊपर, अग्नि तत्व ऊपर की तरफ रहेगा आपको। ना गर्दन को झटका देना है, ना शोल्डर को। सांसों पे फोकस, सांसों को झटके से बाहर छोड़ना है। रिलीज एंड रिलैक्स। तो थके नहीं, हांफे नहीं, सांस फूली नहीं, एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, इट इज अ गुड साइन। सेल्फ चेक है ये। आपके लंग्स हेल्दी हैं, बहुत अच्छे से फंक्शन हो रहा है, उनका कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, वीक नहीं है आपके लंग्स। बाकी जो ब्रीदिंग टेक्निक्स में हमेशा डेली आपको बोलती हूँ, डीप इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल, यह जीवन में बिल्कुल यही टेक्निक आपको अपनानी है, डीप एंड लॉन्ग। जब भी कुछ फालतू चीज दिमाग में आए, स्ट्रेस आए, थोड़ा सा डिप्रेशन आए, नेगेटिव थॉट्स अटैक करने लगे, किसी का सुन के हम नेगेटिव होने लगते हैं, फियर होने लगता है, घबराहट होने लगती है, डीप इनहेल लॉन्ग एक्सहेल, ये हमारे मन के विचार हैं जो हमें डराते हैं। सचमुच में वह चीज होनी है या नहीं होनी है, वी डोंट नो। कम ऑन, दोनों पैर खुले रखें। अब ये पिरामिड बना है, जैसे पहले हाथ ऊपर, दोनों पैर मिला लें, सॉरी, दोनों पैर मिला लें। हाँ, हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, फिर ऐसे लेकर आना है आपको, एक्सहेल, और आगे नहीं जाना है आपको, साइड से ही, यहाँ कौनिया नीचे, देन इनहेल अप, एकदम स्ट्रेट, गर्दन सामने रखें, बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट। एप्पल शेप को पेयर शेप बनाना है। पेयर शेप को धीरे धीरे, एक आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, वो अवर ग्लास शेप आता है, बालू रेती वाला ग्लास, तो ऊपर से रेती गिरती है, नीचे फिल होती जाती है, 1 मिनट कुछ सेकंड्स की गेम्स खेलते थे, कमर एकदम पतली होती थी उसमें। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को कंपेयर किया गया है हमारी बॉडी के साथ। तो इससे जो भी अभी आपने किया, इससे पूरा कमर के ऊपर का प्रभाव पड़ेगा आपको, हिस्से पे सब चीजें कम होगी, आपकी शोल्डर्स, चेस्ट, बैक फैट, बैक बल्जेस, सभी रिडक्शन होगा बिल्कुल। एंड वसीका करें अभी। दोनों हाथ, दोनों पैर मिला लें, कम ऑन, इनहेल पूरी तरीके से ऊपर, एक्सहेल, रिलीज। अभी दोनों हथेली आसमान की तरफ, एकदम स्ट्रेट शोल्डर की लेवल पे, कम ऑन, इनहेल, यहाँ तक ही लाके स्टॉप करना है, एक्सहेल में, नीचे नहीं जाना है। इससे आपको जो भी थोड़ी सी थकावट होती है, क्योंकि आप यहाँ पर ही आके हाथों को रोकते हैं, होल्ड है आपके एयर में है हाथ इतनी देर, कम ऑन, रिलीज एंड रिलैक्स। यहाँ लाने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, सपोर्ट मिल जाता है उनको, ठहराव मिल जाता है। ओके, और एयर में है, आप इसको और बढ़ाते जाएं, 10, 20, 30, 40 और अच्छे बेनिफिट्स और अच्छे फायदे। कम ऑन, दोनों पैर खोल दें। प्लेट्स, जो पीछे प्लेट्स होते हैं उनको ओपन क्लोज करना है, बैक फैट के लिए बहुत ही अच्छा है। 3 बार ऐसे फोर्थ में क्लैप कर दी आपको। I'm starting counting कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4, 1 2
3 4 1 2 3 4। चेस्ट के सेंटर पे रखना है, ना नीचे ना बहुत ऊपर, चेस्ट के सेंटर पे। पहले ऐसे करें, यहाँ पर बाहर थोड़ा निकाला, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके बैक फैट पे आएगा, बहुत ही अच्छा प्रभाव। कम ऑन, एक क्लैप ऊपर पीछे, आगे और पीछे, पर हाथों को फोल्ड नहीं करना है। जितना जाता है जाए, हाथों को फोल्ड नहीं करना है। अब सामने यहां तक, क्लैप 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 क्लैप। इनहेल एक्सेल, इनहेल ओपन क्लोज एक्सेल। ऊर्जा ताली, जो बहुत प्रेशर से पड़ता है, ताल बचता है, ऊर्जा ताली, पूरी डलनेस दूर हो जाएगी। जो एक्टिव बनना चाहते हैं, जो डल हैं, सुस्त हैं, काम थोड़ा भी करके फिर बैठ जाते हैं, नेक्स्ट करने के लिए सोचते हैं कि अरे यार फिर करना पड़ेगा, पूरी सुस्ती दूर। बी एक्टिव, बी स्मार्ट, बी फास्ट। एक योगी की पहचान है कि हमेशा मन को शांत रखें, अंदर से शांति और बाहर से क्रियाशील रहें, क्रिया मान रहें। बिल्कुल बाहर से इतने एक्टिव रहें कि नेवर से नो, कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं आनी चाहिए, दिमाग में भी नहीं, हमेशा क्रियाशील एक्टिव, बिल्कुल हमेशा हाँ आगे बढ़ते रहें और अंदर से मन को शांत रखना, यही एक योगी की पहचान है। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, यह आप में आता जाएगा, आता जाएगा, क्योंकि आपकी फिजिकल फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी सब बढ़ती जाएगी, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी अपने आप, अभ्यास से। कुछ करना नहीं है आपको, कोई वाइटल पावर कैप्सूल्स नहीं लेने हैं, विटामिन्स के कैप्सूल आर्टिफिशियल नहीं लेने पड़ेंगे। रिलैक्स, थोड़ा सा पैर खोलें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच, नाइस स्ट्रेच। एकदम बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, पाइन ट्री की तरह स्ट्रेच दें खुद को, स्ट्रेच। पहले राइट साइड, राइट साइड, धीरे धीरे सेंटर, इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेफ्ट। उतना लाएं, उतना नीचे जाएं जैसे खिंचाव महसूस होने लगे आपको कमर में। राइट साइड, होल्ड होल्ड, होल्डिंग में सांसें चालू। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, एक्सेल, डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। अब इसी में धीरे धीरे राइट हथेली सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, एकदम ऊपर खींचें, ऊपर वाले हाथ को ऊपर खींचें, नीचे वाले हाथ को नीचे खींचें, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ें। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे नीचे नीचे, ऊपर वाला हाथ एकदम स्ट्रेट, नीचे वाला हाथ जो आपकी हथेली खुली हुई है बॉडी को टच करते हुए। होल्ड होल्ड, इसी में सांस भरें, छोड़ें। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन। स्ट्रेचेस देने से जो भी एक्स्ट्रा फैट है बाहर की तरफ, हैंगिंग बेली फैट, कमर के इधर जो टायर बन चुका है, बल्जेस हैं, चेस्ट ओवरसाइज है, इन सब में बहुत अच्छा स्ट्रेचेस से पूरा आपका फिगर बहुत अच्छा बनेगा। धीरे धीरे लेफ्ट हथेली बाहर की तरफ खींचें, आर्म को खींचें, यह टच रखना है। सांस भरते हुए ऊपर ऊपर, स्ट्रेच दें, स्ट्रेच जैसे कोई ऊपर से आपको खींच रहा है, एकदम स्ट्रेट। इसी में पहले इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे राइट साइड, एक्सेल करते हुए राइट
right, right, right. Hold, hold. धीरे धीरे सेंटर, ऊपर तक आने के लिए सेंटर तक इनहेल, देन एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। स्ट्रेचिंग से बहुत ही अच्छा एकाग्रता भी बढ़ती है, बैलेंस बनता है आपकी बॉडी का। बॉडी बैलेंस है तो मन बैलेंस है, थॉट्स के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। रिलैक्स, थोड़ा दोनों पैर और खोल दें, राइट फुट राइट साइड। अब हम करेंगे त्रिकोणासन, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए जितना जा सकते हैं, डोंट फोर्स, पर साइड बेंडिंग है ये, आगे आगे नहीं झुकना है। जैसे आप खड़े हैं एकदम सीधे, धीरे धीरे साइड में होते जाना है। एक्सेल, 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 एक्सेल। हाँ, ऊपर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे inhale up, exhale down। लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, सीधे खड़े हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड कर दिया आपने, अपने आप लेफ्ट को ट्विस्ट करके लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, शोल्डर की लेवल पे हाथ खोलें। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए नीचे साइड बेंड, जितना जा सकते हैं जितना, डोंट फोर्स, कम ऑन, होल्ड। 1, सांसें चालू, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे inhale up, exhale down, relax। दोनों पैर डायगोनल सामने की तरफ, अपनी हाइट और वेट के हिसाब से गैप रखें, बी कंफर्टेबल। ऐसा ना हो कि आप मुझे देखें बहुत ज्यादा खोले हैं तो आप भी खोल दें, पर करते टाइम आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए, करते टाइम आपको कंफर्ट होना चाहिए। कम ऑन, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, कोण आसन। राइट हथेली से लेफ्ट टोस को कोशिश करें लेफ्ट फुट के बाहर, यहाँ तक आपका हाथ आना चाहिए। आखिरी की जो छोटी उंगली रहती है पैर, वहां पे आपको टच करना है अपनी फिंगर्स को और उसमें ही होल्ड करना है। और जो हाथ आपका ऊपर जाएगा एकदम सीधा होना चाहिए, क्रॉस में हो गए, आप पूरा बैंड कर रहे हैं, ट्विस्ट दे रहे हैं अपनी कमर को। कमर के फैट के लिए बहुत अच्छा, डाइजेशन के लिए अच्छा, डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा। कम ऑन, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, सांस भरें, छोड़ते हुए। कम ऑन, घुटने एकदम स्ट्रेट रखें, एकदम स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे inhale up, एक्सेल, यहीं पर एक्सेल करें। अब इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे inhale up, एक्सेल डाउन। ट्विस्ट मिलता है, होल्ड कर रहे हैं आप। इसी में थोड़ा सा फास्ट 10-15 टाइम्स। हाथ पर ऊपर वाला एकदम सीधा होना चाहिए, ऐसे शॉर्ट में नहीं करना है आपको, ठीक है। हाथों के मूवमेंट पे ध्यान देना है आपको, हाथ खुले हुए हो दोनों। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो हाथ ऊपर जा रहा है बिल्कुल खोलें। 8 7 6 5 4 3 2 1। Release and relax, relax। दोनों हाथ इंटरलॉक, दोनों हाथ इंटरलॉक। कम ऑन, सांस भरते हुए ऊपर ऊपर, धीरे धीरे स्पाइन को सीधा रखते हुए, एकदम स्पाइन को सीधा रखा है आपने, टेल से नीचे आ रहे हैं, नीचे 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 नीचे, एकदम सीधा। इंटरलॉक की हुई फिंगर सीधी, घुटने एकदम सीधे, हाथ एकदम सीधे। स्कल को चाहे तो नीचे कर दें, उल्टे ग्लास की तरह, एकदम ब्रेन के रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है दूर, माइग्रेन, सर का दर्द, स्ट्रेस, चेहरे पे ग्लो आएगा, डार्क सर्कल्स दूर होंगे, ब्लड का प्रवाह पूरे चेहरे पे।
लेग एकदम जिसने भी सीधे रखे हैं पूरा खिंचाव आ रहा होगा आपको हैमस्ट्रिंग पे, काफ मसल पे, थाइस पे। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर 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 ऊपर, देखें ऊपर सीलिंग पे। एक्सेल डाउन, रिलैक्स। इसको डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी, एकदम बैम्बू की तरह बिल्कुल फिक्स है आपके मैट पे। और जब हम इसमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आगे जाते हैं, पूरा खिंचाव पीछे की तरफ भी आता है। थाइस में तो आपको ऊपर भी महसूस होगा, एंड पीछे हैमस्ट्रिंग, काफ मसल, पूरा लेग्स भी आपकी शेप में आती जाएगी। जिनकी पिंडलियां काफी थिक है, फैट है यहाँ पे, धीरे धीरे उसमें चार्जिंग होने लगेगा। पूरा ग्राइंडिंग होते होते धीरे धीरे शेप में आता जाएगा। कम ऑन, रिलैक्स। कल किया था हमने पादहस्तासन। फिंगर्स फिर टिप्स टच हो आपकी, या नीचे जाके पूरी हथेलियां टच हो पाँव के पास में। यथाशक्ति का प्रयोग करें। जिनका ज्यादा स्टमक टमी बाहर है वो ज्यादा नीचे नहीं जा सकेंगे, या जिनको स्पाइन के जो भी इश्यूज हैं, बैक पेन है, ज्यादा नीचे ना जाए, यहाँ तक ही जाए तो भी चलेगा। धीरे 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 बिल्कुल आप टच करेंगे एक दिन और थोड़े ही समय। कम ऑन, पादहस्तासन। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ऊपर सांस भरें, हथेलियां खोल दें, सांस छोड़ते हुए लेग एकदम सीधे रखें। अगेन धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, पेट को अंदर दबाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे आए। Inhale up, exhale, inhale up। पेट को जब खाली कर देते हैं पूरी बाहर एक्सेल के रूप में, एकदम हल्कापन आ जाता है और नीचे पूरा झुक पाएंगे आप। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे एक्सेल, साइड से रिलीज रिलीज। इसको भी ज्यादा बढ़ाते जाएं। जिनको अपना हैंगिंग बेली फैट कम करना है, जो भी यहाँ पर ऐसे टायर टाइप हो जाता है, जिन लेडीज का सी सेक्शन हुआ है, सीजरिंग हुआ है, उनका बेली फैट होता है, हैंगिंग भी विजिबल होता है। तो इसमें कोई भी शर्माने की और कॉम्प्लेक्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने प्रयास के द्वारा आप उसे ठीक कर सकते हैं। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पे। कम ऑन, हील को हिप से लगाएं। जो भी स्ट्रेच दी थी थोड़ा सा फ्री करें अपने घुटनों को। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10। दोनों हाथ कमर पे, कमर को गोल घुमाएं, पूरा गोल। मेक अ बिग जीरो, जीरो जीरो, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। कम ऑन, पूरा गोल घुमाएं, पूरा। राइट एंड लेफ्ट, आगे पीछे। इनहेल, एक्सेल। दोनों हथेलियां घुटनों पर, दोनों को गोल घुमाएं, पूरा गोल। यहाँ पर ही गोल घुमाएं, पूरा इनर थाई पे आपका इफेक्ट आएगा पूरा। घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा। रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5। इन एंड आउट, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इन एंड आउट। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा। रिलैक्स रिलैक्स, सीधे खड़े रहें बिल्कुल। रोटेशन दें, 3, 4, 5, 6, 7। रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बैलेंस नहीं बनता है, कुछ भी होल्ड कर लें, डोंट वरी। चेयर है, स्टूल है, आप जहां भी कर रहे हैं किसी भी चीज को होल्ड कर सकते हैं आप। कम ऑन, लेफ्ट लेग,
1 2 3 4 5. Reverse. 1 2 3 4 5. Release. Kick, kick, kick. Come on, kick, kick, kick. पूरा झटके झटके, लेग्स को झटके, एकदम फ्री हो जाएंगे. अभी हम बैक बेंडिंग करेंगे कमर के दर्द के लिए, पर पहले हाथ यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट उसमें, और दूसरी बार हाथ यहाँ तक लाने की आप कोशिश करेंगे पीछे. ठीक है, पहले दोनों पैर मिला लें, दोनों पैर मिला लें. कम ऑन. 4 उंगलियों का पीछे सपोर्ट, अंगूठा साइड में इधर. कंफर्टेबल खड़े रहें, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, सांस भरते हुए. धीरे धीरे एक्सेल. आपने देखा होगा कई बार बहुत लंबे समय तक ट्रैवल करने के बाद जब गाड़ी में से उतरते हैं तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, पूरा जो ये तनाव आ जाता है उसे दूर करते हैं. रोज अगर ये करेंगे तो आपको कभी भी कमर का दर्द, लोअर बैक पेन, मिडिल बैक पेन होगा ही नहीं. कम ऑन. सांस भरते हुए एक बार और. धीरे धीरे. थायराइड के लिए भी अच्छा, क्योंकि बैक में आप जा रहे हैं, पूरा आपकी नेक पे स्ट्रेच आ रहा है, थायराइड ग्लैंड को आप एक्टिवेट कर रहे हैं. बहुत ही अच्छा. एक ही आसन मल्टी बेनिफिट्स होते हैं. कम ऑन. थोड़ा सा पैर खोलें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, पीछे जाएं, पीछे जितना हो सके थाइस तक आने का प्रयास. हथेलियां खुली. धीरे धीरे इनहेल अप. मैंने कल भी सेशन में बताया था, नाभि और चेस्ट में जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आप इसे चक्रासन की तरह पूरा स्ट्रेच देंगे, पूरा आर्च बनता है. उससे एक तो नाभि के जो भी स्टमक डिसऑर्डर्स हैं वह भी दूर होंगे. स्ट्रेच आने से सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेशन मिलती है एंड 99% बीमारियों से आप दूर रहेंगे. एक बार और. जब सुनने के बाद बेनिफिट्स, एकदम मोटिवेशन आ जाता है आपको और आप और दिल से करने लगते हैं. कम ऑन. सांस भरें, छोड़ते हुए. धीरे धीरे रिलैक्स. पीछे जाके सांस भर के आप रुक रहे हैं, सांसें चालू कर दें. स्लो, नॉर्मल. सांस को रोकना नहीं है उसमें. वापस जब आ रहे हैं तो इनहेल करते हुए ऊपर. रिलैक्स एंड रिलीज. एक नाइस स्ट्रेच लेंगे, अंजनी आसन. कम ऑन. राइट फुट आगे, राइट फुट आगे, लेफ्ट पीछे, लेफ्ट पीछे. जितना हो सके पेल्विक को नीचे ले आए, पेल्विक को, पीछे वाले लेग को पीछे करते जाएं, हर बार और पीछे. नीचे झुकाते जाएं अपने बटक्स को, पूरा यहाँ पर खिंचाओ. फ्लेक्सस, जो हिप फ्लेक्सस है आपकी खुलती है, हिप फ्लेक्सस थाइस के लिए अच्छा. हाँ, इसी में होल्ड करें. पीछे वाला जो फुट है, हील अप है, टोस पर है आप. पूरा स्ट्रेच. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. ये आपके हिप फ्लेक्सस खोलता है. पैल्विक में जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं एक्टिव होते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी इससे आपकी, क्योंकि लिम्फ नोड्स एक्टिव हो गए, इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट होना शुरू हो गया. कम ऑन. लेफ्ट फुट आगे, राइट पीछे. जितना जैसे जैसे नीचे झुकते जाते हैं, पीछे वाले लेग को और फैलाते जाएं और स्ट्रेट करते जाएं. क्या होगा, अगर गिरेंगे भी तो मैट पर ही गिरेंगे, कहीं और नहीं गिरेंगे. कम ऑन. यहाँ एंगल बराबर बनाएं. पीछे वाला लेग एकदम स्ट्रेट, एकदम ये धड़ जो है ऊपर सीधा रखें, बिल्कुल सीधा. कम ऑन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे धीरे
रिलीज रिलीज। नाइस स्ट्रेचिंग। पूरा सा ट्विस्ट दे दे, ट्विस्ट पूरा टोस पर आ जाए, लेग को ट्विस्ट दे पूरा, राउंड राउंड राउंड। कम ऑन, लेफ्ट, रिलैक्स। अभी सभी बैठेंगे। दोनों हाथ सामने, कुर्सी आसन करते हुए बैठना है। बैठते टाइम भी जो भी हम बैठ रहे हैं उपयोगिता करते हुए खुद को एक आसन देते हुए बैठना है। कम ऑन, कुर्सी आसन, दोनों हाथ सामने, सांस भरें छोड़ते हुए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल डाउन। मलासन बहुत ही अच्छा लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए। कम ऑन, दोनों हाथ नमस्ते, सांस भरें छोड़ते हुए। कम ऑन, बैठ जाएं। चाहे तो डिस्टेंस कम कर दें, चाहे तो घुटने ब्रॉड कर दें, एज यू फील कंफर्टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स। बैठ जाएंगे सभी साथी। कब से खड़े हैं? लगभग 1 घंटा हो गया। आपने जो भी अभ्यास किया, आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। आपके एनर्जी लेवल्स डे बाय डे बढ़ते जाएंगे और दिन भर आप देखिए बहुत एक्टिव रहेंगे। आप कितना भी काम कर लिया, बहुत बिजी शेड्यूल है अगर आपका, तो भी आप थकेंगे नहीं। नींद अच्छी आएगी आपको बहुत। कम ऑन, सूक्ष्म व्यायाम। टोस को, पैरों की उंगलियों को फोल्ड ओपन, फोल्ड ओपन, फोल्ड ओपन। टाइटली टाइटली जितना हो सके क्रॉल करते हुए टाइट करके फोल्ड करें और उसमें होल्ड करें। होल्ड होल्ड, खोलें खोलें, वापस खोलें। कम ऑन, नीचे, पैरों को नीचे की तरफ बिल्कुल खींच के रखें, खींच के रखें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। पूरा रोटेशन दें हील्स को। मैं यहाँ पर जो भी है 5 टाइम्स 10 टाइम्स करवा पाती हूँ, नहीं तो सेशन कंप्लीट ही नहीं होगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया है, जो भी इनमें से आपको अच्छा लगे एक्सरसाइज, बैठने की, खड़े रहने की, शाम को उसको आप करते जाएं। कोई भी 5 चीजें लें, उसे करें, उससे नंबर ऑफ काउंट्स ज्यादा दें, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि पूरा सेशन सेम टू सेम करें। कम ऑन, लेग्स को खोलें, ट्विस्टिंग। लेग्स को सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। पैर का अंगूठा टच, देन छोटी उंगली टच, अंगूठा टच, छोटी उंगली टच। गलती से भी कभी हम गिर जाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा बुजुर्ग लोगों का, कभी कभी जब न्यू स्लीपर वो लोग पहनते हैं या गलती से कहीं पैर अटक गया, गिर गए, तो फ्रैक्चर नहीं होगा। बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है आपकी तो फ्रैक्चर नहीं होगा। कम ऑन, कम ऑन। सिंगल रोटेशन, एंकल को पूरा रोटेशन दें। पैरों को अलग अलग रखा है हमने, दूर दूर, पूरा रिवर्स 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 रिवर्स। हर एक जोड़ को डेली हिलाना डुलाना है, मोड़ना है। हाथों की कलाई, उंगली, पैरों की उंगलियां, एंकल, घुटने, हर एक अंग का ध्यान देना है। छोटे से छोटा अंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मामूली अगर हील में भी दर्द होता है तो हम चल नहीं पाते, तभी हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है। कम ऑन, टैपिंग टैपिंग टैपिंग। पिंडलियों को, हैमस्ट्रिंग को टैप करें। टैप ये डेली 100 टाइम्स करना है, पर पलंग पे नहीं, नीचे बैठ के तभी टैपिंग लगेगा। पलंग पे तो गद्दा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा या सेमी सॉफ्ट रहेगा, तो उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा, डाइजेशन के लिए भी अच्छा, और मैंने बताया है साइनस के लिए भी अच्छा है। रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैर खोल दें, दोनों पैर अच्छे से वाइड वाइड, स्पाइन सीधी रखें।
सांस भरें और छोड़ें। बिग टो को पकड़ें, आगे जाएं, बिग टो को पकड़ें, पकड़ लें। ऐसे मैंने बताया है, इस टाइप से पकड़ना है आपको। पैर का अंगूठा, पैर का अंगूठा पकड़ लें और खोल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे वैसे करें। इसी में होल्ड, धीरे धीरे सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। एकदम लेग को स्ट्रेट रखें, एकदम मैट से लगे हुए, ऐसे ऊपर नहीं उठाना है आपको, बिल्कुल नीचे चिपका के रखें और आगे आए। पूरा पीछे आपको खिंचाव आएगा, इनर थाई, बैक, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल, लेग्स की समस्याएं दूर। कम ऑन, 2, 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे सांस भरते हुए सीधे हो जाए, बिल्कुल। अभी राइट को, लेफ्ट हाथ को सीधा रखना है, एकदम सीधा। डिस्टेंस चाहे तो कम कर लें, जितना आप कंफर्टेबल फील करें उतना डिस्टेंस रखें, ठीक है। कम ऑन, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6। आगे आ रहे हैं, सांस छोड़ें, ऊपर आ रहे हैं, सांस भर लें, फिर नीचे झुक रहे हैं, सांस छोड़ें। हर बार आप आगे जाते जाएंगे, हर बार आप जाते जाएंगे आगे, सांस छोड़ते हुए आगे, ऊपर आ रहे हैं, सांस भरें। रिलीज। 50 तक, 100 तक लेके जाएं इसको, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा। सब थाइस में, इनर थाइस में, इनर फैट पे, यहाँ पे बेली पे, हैंगिंग बेली पे जो टायर बन गया है उस पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, बहुत ही अच्छा। कम ऑन, अभी स्पाइन को एकदम सीधा रखा है आपने, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, लेफ्ट साइड, तो उसको टच करें और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे इनहेल अप, सांसों को छोड़ते हुए कोर मसल को अंदर दबाते हुए आगे झुकना है आपको। कम ऑन, इनहेल, सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाते हुए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सबसे ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेच आएगा आपको थाइस पे, थाइस की चर्बी, जो भी है फैट धीरे धीरे आपका डिसॉल्व होगा। रिलैक्स, रिलैक्स, दोनों पैर मिला दें, दोनों पैर मिला दें। कल भी हमने किया था पश्चिमोत्तानासन, बहुत ही अच्छा है ये, वेट लॉस के लिए भी, एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए भी, कोई भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए, डायबिटिक वालों के लिए भी बहुत अच्छा। दोनों पैर मिला दें, इसमें भी आपको बिग टो को पकड़ना है, कोहनियां नीचे लेकर आनी है और माथे को यहाँ तक ले आने का प्रयास करना है यथाशक्ति। आगे आ रहे हैं, सांस छोड़ते जाएं, पेट को अंदर दबा दें, कोर मसल को टाइट रखना है। इनहेल अप, धीरे धीरे एक्सहेल। पहले बिग टो को पकड़ा, कोहनी नीचे रखी, धीरे धीरे इनहेल अप, वापस से एक्सहेल। अब पकड़े के ही रहें, इसको टो को पकड़ के ही रखना है आपको, अब छोड़ना नहीं है। ऊपर सांस भरें, पूरी तरीके से सांस भरते हुए डाउन, रिलीज, रिलीज, एक्सेल, एक्सेल। अब ऐसे आ जाएंगे, कमर के लिए बहुत अच्छा। दोनों घुटनों को मिला लें, दोनों घुटनों में गैप नहीं होनी चाहिए, दोनों घुटनों को मिला लें,
यह जो है आपने पैर नीचे रखे हैं, थोड़ा यहाँ ले आए या यहाँ ले आए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा रख सकते हैं। रशियन ट्विस्ट देंगे आपके हाथ में, जो भी आपका नैपकिन ही पड़ा हो तो उठे उसे उठा सकते हैं। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलीज रिलीज, रिलैक्स रिलैक्स। सभी साथी लेट जाएं अभी, बिल्कुल पीठ के बल लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं। पहले रिलैक्स रिलैक्स, एकदम कमर को सीधा कर दें, बिल्कुल स्पाइन को सीधा, आराम, बिल्कुल आराम। कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं। फीलिंग करें कि कुछ भी अभ्यास करने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, मुझे कमेंट्स में लिखें। आप कंटिन्यू 1 घंटा खड़े थे, आपने जो अभ्यास किया, अभी बैठकर किया, फॉरवर्ड बेंडिंग्स करी, साइड बेंडिंग्स करी, रिलैक्स रिलैक्स, सांसों के जरिए इनहेल एक्सेल के जरिए अपने आप को रिलैक्स करें। रिलैक्स, पहले थोड़ा सा कमर को मूवमेंट दे देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे आप। दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे खोलें, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, दोनों घुटने फोल्ड, दोनों घुटने फोल्ड करें। जो भी हल्का हल्का अगर कमर में किसी को दर्द हो रहा होगा वह दूर हो जाएगा। दोनों घुटने मिला लें, दोनों एंकल पास पास में, दोनों फुट पास पास में, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे खुले हुए हैं, बर्ड की तरह। कम ऑन, घुटने राइट तो गर्दन लेफ्ट, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, एंकल के ऊपर एंकल। होल्ड करें, इसी में होल्ड, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, मरकट आसन। कम ऑन, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए गर्दन राइट, घुटने लेफ्ट चले गए, अभी घुटने लेफ्ट, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, फुट के ऊपर फुट, हील के ऊपर हील, एंकल के ऊपर एंकल। धीरे धीरे सेंटर, बहुत आराम मिलेगा इससे आपको, बहुत ही रिलैक्सेशन। एक बार और, घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, गर्दन लेफ्ट। सांसें भरते रहें, छोड़ते रहें, भरते रहें, छोड़ते रहें, होल्ड। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, एक्सेल करते हुए घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट, सांसें चालू, पोस्चर में होल्ड। 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, नाइस करें, खुद को स्ट्रेच दे दें। कोई भी जर्क आया हो, कहीं भी दर्द हो रहा है, वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। कम ऑन, इंटरलॉक करके दोनों हाथ ऊपर, पैर नीचे की तरफ, सांस भरते हुए खींचें खींचें, कमर से लेके ऊपर इंटरलॉक की हुई फिंगर्स ऊपर खींचें, कमर से लेके नीचे पैरों के पंजे, जो टोज है नीचे खींचे। Exhale, loose and release, release. अभी लेफ्ट घुटने को फोल्ड करें, लेफ्ट घुटना आपका फोल्ड है, यह मेरा लेफ्ट है, आपको भी पहले लेफ्ट घुटना ही फोल्ड करना है। राइट को सीधा रखें, हथेलियां नीचे, कम ऑन, अप डाउन, हील को नीचे टच नहीं करना है, मैट से लगाना नहीं है, ओके। और टोस को बाहर की तरफ, पैरों की उंगलियों को बाहर की तरफ ऐसे रखना है, तो पूरा खिंचाव आपके थाइस में आएगा पूरा, और लेग्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी हर एक क्रिया में। इनहेल, एक्सेल, रिलीज एंड रिलैक्स रिलैक्स। दोनों लेग को अभी सीधा कर दें, दोनों लेग्स को सीधा कर दें। अब धीरे धीरे राइट लेग को ऊपर उठाएं और पूरा जीरो बनाएं, पूरा जीरो।
2, 3, 4, 5। यहाँ पर हथेलियां चाहे तो थोड़ा सा रख सकते हैं, थाइस के इधर नीचे रख सकते हैं, इससे सपोर्ट मिलेगा आपको। जो बिगिनर्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। कम ऑन, लेफ्ट रिवर्स करें, पूरा रिवर्स। 2, बाहर से 3, 4, 5 रिलीज। इसको आपको 10, 20, 25, 30 तक ले जाना है। रिलैक्स रिलैक्स। अभी राइट घुटने को फोल्ड करेंगे, पैर के तलवे को एकदम फिक्स, हील को पास में लेकर आए। अभी लेफ्ट अप डाउन, पूरी तरीके से नीचे टच नहीं करना है मैट से। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। ये घुटना मैंने फोल्ड क्यों करवाया है? क्योंकि इससे आपका जो दूसरा लेग है ये वाला अच्छे से ऊपर नीचे होता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है इससे आपको। कम ऑन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ऊपर आए तो इनहेल, नीचे जाए तो एक्सेल। रिलीज एंड रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों लेग्स नीचे। कंपल्सरी दोनों हथेलियां अब आपको यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रखनी है, थाइस के नीचे दोनों हथेलियां। दोनों लेग एकदम सीधे करें, धीरे धीरे दोनों लेग अप डाउन। टच नहीं करना है, टच नहीं करना है। 1, जो ब्लड प्रेशर और हार्ट वाले हैं वो एक एक पैर से ही करें, दोनों लेग अप ना करें। कम ऑन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। Release and relax. Relax. विश्राम विश्राम, बीच में थोड़ा सा कुछ सेकंड विश्राम करें। हथेलियों को आसमान की तरफ छोड़ दें, खुला करें। सांसों पे ध्यान, पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे, पूरा कनेक्शन सिर्फ अपने साथ। क्या बॉडी में हलचल हो रही है, क्या चेंजेस हो रही है, क्या वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कहां पर क्या प्रभाव आ रहा है, खुद का फीलिंग खुद करें। कम ऑन। अभी वापस से दोनों हथेलियां यहाँ पे थाइस के नीचे रखेंगे। कम ऑन, इनहेल, मशीन चलाएं, मशीन पहले बाहर की तरफ। 1, एक्सेल बाहर, इनहेल इन, एक्सेल आउट, पैर एकदम सीधे और स्ट्रेच। मशीन चला रहे हैं आप। 4, 5, मैं से 5 करा रही हूँ। कम ऑन, रिवर्स। 1, inhale out, exhale, inhale in, exhale out. 3, 4, 5. रिलैक्स रिलैक्स। कोर को आपको टाइट रखना है, अंदर की तरफ थोड़ा सा टाइट रखना है। रिलैक्स। बीच बीच में रिलैक्स, बीच बीच में रिलैक्स। तो आप अगली बार के लिए रेडी हो जाते हैं, अगली चीज के लिए, क्रिया के लिए। कम ऑन, अगेन दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे। राइट लेग अप, बाहर से पूरा पूरा ऐसे चलना है, पूरा इन अप आउट, इन अप आउट, इन अप आउट। फोल्ड करके दूसरा लेग भले, इन अप आउट, इन अप आउट, इन अप आउट। रिलैक्स। अब राइट घुटने को फोल्ड करके रखें, लेफ्ट को सीधा रखें। कम ऑन, इन, इनहेल, ऊपर, एक्सेल, इन, देन अप, आउट, इन, ऊपर ले गए, पूरा नीचे घुमाते हुए, इन, अप, आउट, इन, अप, आउट, इन, अप, आउट। रिलैक्स 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 रिलैक्स।
अब दोनों लेग्स को धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे इसी में हैमस्ट्रिंग को पकड़ेंगे, घुटनों के पीछे के हिस्से को पकड़ेंगे, टोस अपनी तरफ, टोस अपनी तरफ, इसी में होल्ड करें, होल्ड, सांसें धीरे धीरे चालू, लेग एकदम स्ट्रेट, टोस अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे अंदर इनर थाई पे हाथ रखते हुए लेग को खोलें, लेग को खोलें, इनर थाई पे हाथ रखा है आपने, इसी में होल्ड, टोस बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे क्लोज, क्लोज, धीरे धीरे लेग नीचे लेकर आए, धीरे रिलीज, रिलैक्स, रिलैक्स। अब दोनों घुटने फोल्ड ही रहेंगे, दोनों घुटने फोल्ड। एक बार और मरकट आसन, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे खोलें, घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, धीरे धीरे सेंटर, इनहेल, एक्सहेल करते हुए घुटने लेफ्ट, पूरा जमीन से लगा दे घुटनों को, पूरा टच करें नीचे तक, गर्दन राइट, धीरे धीरे सेंटर, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरें, छोड़ते हुए दोनों लेग टच, थोड़ा सा ऊपर उठाएं गर्दन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, देन अप, डाउन, इनहेल अप, अगेन इनहेल अप, धीरे से नीचे, रिलैक्स, 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 रिलैक्स करें खुद को, रिलैक्स, दोनों घुटने फोल्ड, पहले रिलैक्स करें, हथेलियां आसमान की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ, पहले हम करेंगे वशिष्ठ प्राणायाम, दोनों घुटनों में गैप है थोड़ी सी, फोल्ड है आपके घुटने, ज्ञान ध्यान मुद्रा लगा दें, ज्ञान ध्यान मुद्रा, पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे करें, पूरा ध्यान अपनी नाभि पे लेकर आए, बंद आंखों से, धीरे धीरे सांस भरें, पेट को फुलाते जाएं, धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं, नाभि अंदर, नाभि अंदर, जितना अंदर ले सकते हैं, अगेन धीरे धीरे सांस को फुलाते जाएं, भरते जाएं, पेट को फुलाते जाएं, धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं, पेट अंदर, नाभि अंदर, धीरे धीरे फिर से सांस भरें, फिर से सांस भरें, पेट को फुलाते जाएं, एक एक ऑर्गन को बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है, वशिष्ठ प्राणायाम सबसे उत्तम, सांस छोड़ते जाएं, नाभि अंदर, एक बार और सांस भरते जाएं, पेट को फुलाएं लाइक अ बैलून, सांस छोड़ते जाएं, नाभि अंदर, कुछ देर रुके, इसी में रुके, लॉक लगा दिया है अपने नाभि अंदर,
धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स। धीरे से राइट साइड से उठ के बैठे अभी, हथेली का सपोर्ट हमेशा राइट करवट से उठ के बैठे, लेफ्ट से कार्डियक पे प्रेशर ना दें अपने, थोड़ा सा आगे। अभी इसमें और साइड प्लैंक है, मैं आपको साइड प्लैंक्स कल करवाऊंगी। उसमें काफी स्ट्रेंथ लगती है, हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो जो भी प्लैंक है वो मैं आपका कल लूंगी। उसमें होल्ड करना है हमें, एनर्जी आपकी लेवल्स बढ़ेंगे भी और आपकी एनर्जी उसमें कंज्यूम भी होती है, दोनों ही फायदे हैं। एकदम स्पाइन सीधा रखें, एकदम स्पाइन, मैंने कई बार बताया है, जो लोग एकदम सीधा नहीं बैठ पाते हैं नीचे, आप प्राणायाम के टाइम चेयर पर भी बैठ सकते हैं वैसे तो, या तो यहाँ नीचे चादर का स्क्वायर बना के यहाँ पे नीचे रख देंगे तो उससे थोड़ा सा हम ऊपर आ जाते हैं और स्पाइन हमारी डायरेक्ट हो जाती है। ज्ञान ध्यान मुद्रा, स्पाइन एकदम सीधी। पहले डीप ब्रीदिंग लें 3 to 4 टाइम्स, धीरे धीरे सांस भरनी है और धीरे धीरे लंबी छोड़नी है, लॉन्ग एक्सेल, deep and slow inhale, इसमें भी आप फोकस अपने नाभि पे कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पहले हम करेंगे कपालभाति, अपान मुद्रा लगाएं, अपान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर खुली हुई, लिटिल फिंगर खुली हुई, इंडेक्स फिंगर खुली हुई, लिटिल फिंगर खुली हुई, अपान मुद्रा सारी ब्लॉकेजेस खोल देती है। पहले सांस भरें, छोड़ें, कम ऑन, कपालभाति। जो बिगनर्स हैं, जो नए साथी हैं, नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर, नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर। इनहेलिंग नहीं करनी है आपको, इसमें अपने आप होगा इनहेल, इनहेलेशन। आपको नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर, झटके से। रिलीज एंड रिलैक्स। ऑब्जर्व करें, सांसें हमारी रुक सी गई हैं, थम गई है, नेचुरल कुंभक लग गया है, न सांसें बाहर चल रही हैं, न अंदर आ रही हैं। देखें, खुद को देखें, चेक करें। ये कुंभक जो अपने आप लग जाता है, आपकी आयु को बढ़ाता है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन के साथ आपकी आयु लंबी होगी। धीरे धीरे हमारी सांसें चालू हो रही हैं। अब लेफ्ट हैंड की यही मुद्रा बनी रहेगी, अपान मुद्रा, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस खोल देती है। एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेजेस, आपके नॉस्ट्रल्स के ब्लॉकेजेस हैं, आपकी कोई भी नर्व्स के ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं, एकदम खोल दी।
कम ऑन, लेफ्ट हैंड की यही मुद्रा बनी रहेगी। अब हम अल्टरनेट कपालभाति करेंगे। इसमें भी नाभि को अंदर धक्का देना है और अल्टरनेट जो आपकी नॉस्ट्रिल खुल रही है उससे बाहर सांसों को थ्रो करना है। एक्सेल एक्सेल। एकदम सीधा बैठे, एकदम सीधा। लेफ्ट से ही सांसों को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। ईएनटी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा। कान जिनके बंद है वह खुल जाएंगे, नाक जिनकी बंद है वह खुल जाएगी। बहुत ही अच्छा इफेक्ट। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। ज्ञान ध्यान मुद्रा लगाएं। ज्ञान ध्यान मुद्रा एकदम स्ट्रेट, स्पाइन को एकदम सीधा रखें। आंखें आपकी जेंटली बंद है। धीरे धीरे सांस भरें, छोड़ें। दोनों नॉस्ट्रिल बंद। लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट बंद करें, राइट से छोड़ें। अब राइट से ही भरें, अब लेफ्ट से छोड़ें। करते रहें चमत्कारिक प्राणायाम। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से भी आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। आंखें बंदी रखें, स्पाइन एकदम सीधी, पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे। अपने ब्रेन में चेक करें, जब आप लेफ्ट से सांस भर रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, राइट से भर रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, आपको कैसा आनंद का आभास आ रहा है। लेफ्ट से ही सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। अपने आप को देखें, बंद आंखों से ऑब्जर्व करें। मन एकदम शांत, तन शांत, माइंड एकदम शांत। सारे विचार रुक से गए हैं। सारा तूफान जो मन में उथल पुथल मची हुई है विचारों की, एकदम थम सा गया है। एकदम शांत, ब्लिसफुल स्टेट, एकदम सुकून, आनंद की अनुभूति। जैसे जैसे आप इसे और अभ्यास बढ़ाएंगे, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, 15 मिनट रात को सोने के पहले करें, बहुत ही अच्छा अनुभव। इंडेक्स फिंगर से कानों में, छोटा कान जो है इसे बंद करेंगे। 3 राउंड भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हर बार आपको सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस भरनी है और हमिंग साउंड करना है। वह भी जोर से, लिप्स बंद है आपके। लंबा निकालना है। जो भी हमारे नॉस्ट्रिल से गर्म हवा एक्सेल होती है, सारा स्ट्रेस आपका रिलीज होता है। मनोरोग आपका दूर होगा। नेगेटिविटी आपकी बाहर निकलती है, जो कि कोई दवाई गोली नहीं है जिसकी मनोरोगों के लिए।
कम ऑन, एकदम स्ट्रेट बैठे। इंडेक्स फिंगर से छोटे कान को बंद करें, बाहर से गहरी लंबी सांस भरें। आप देखिए ब्रेन में तरंगे सी दौड़ने लगती है। जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं उन्हें पता चलेगा ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड का संचार बहुत अच्छे से होने लगता है। और जैसे जैसे गर्म हवा आपके नॉस्ट्रिल से निकलती है, कार्टिसोल हार्मोन आपका बनना कम होता जाएगा। स्ट्रेस फ्री जिंदगी बिताएं, आपके नेचर में परिवर्तन। ज्ञान ध्यान मुद्रा, सीधा बैठे एकदम। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, पूरा ध्यान शिव नेत्र पे, पूरे डेडिकेशन और भाव के साथ। इनहेल, ओम, एक बार और। Relax and release. आंखें बंदी रहेंगी। अपने आप को हक करें, दोनों बुझाएं, गर्दन ऊपर। मन ही मन अपने आप से बोले, I know myself, I will be positive, I will live stress-free life, I will be happy. Relax and release. धीरे से अपने क्रम चक्र पे टैप करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। With beautiful smile on everything. Happiness, संतोष का भाव, satisfaction, happiness, ये अगर आप रखेंगे लाइफ में, जो भी हमें परमात्मा ने दिया है उसमें सुकून, आनंद, उसी का आनंद लें, तो कभी भी डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबॉडी। और जैसे भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, उसे स्वीकारने की आदत डालें, जो कि अभी हमारे हाथ में नहीं है। तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। खास अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने को फिट रखें, ताकि हमें जो भी परमात्मा ने जिम्मेदारियां दी है, हम अपने परिवार के प्रति एक स्वस्थ शरीर के साथ, अच्छे मन के साथ उसे पूरी तरीके से निभा पाएंगे। Relax and release. Have a nice day all of you and हैप्पी संडे। बहुत अच्छे से पूरे दिन को व्यतीत करें एक आनंद के साथ। कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए, डीप ब्रीदिंग पे फोकस करना चालू कर दें उसी टाइम, तो आपको बहुत रिलैक्सेशन आ जाएगा। वह चीज़ आपकी बढ़ने ना दें स्ट्रेस को। जो भी मन आपको परेशान कर रहा है विचारों से, उसे कंट्रोल करना सिर्फ डीप ब्रीदिंग की जरूरत।
सिर्फ डीप ब्रीथिंग के साथ। एंड ऑलवेज ट्राई टू लिव हैप्पी, सेटिस्फैक्शन, विद सेटिस्फैक्शन एंड स्माइल ऑन योर फेस। खुद को एंगेज रखें, बिजी रखें, इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं। बहुत अच्छे ऑनलाइन कोर्सेस हो रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और जिन चीज़ों के लिए आपको वैसे रूटीन लाइफ में जो जॉब जाते थे या जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, बहुत फास्ट लाइफ थी, टाइम नहीं मिल पाता था, अभी अगर वो समय मिला है तो उन बातों पर ध्यान दें और उन सब चीज़ों को कंप्लीट करें। चलिए, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, फॉलोइंग मी। एंड जो भी मेरी टिप्स अगर आपको यूजफुल लगती हैं, फॉलो करते हैं और अगर वो आपके काम आती हैं, आप ठीक हो रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं। लव यू ऑल एंड गुड मॉर्निंग एंड हरि ओम टू एवरीवन, एवरीवन। थैंक्स।